बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपनी एडोब फोटोशॉप की 10वीं क्लास का आगाज़ करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको ब्रश टूल के बारे में बताऊंगा कि ब्रश टूल का एडोब फोटोशॉप के अंदर क्या काम है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास ब्रश टूल का ऑप्शन मौजूद है। आप अगर इसको कीबोर्ड से भी प्रेस करते हैं तो ये आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की ये है, ठीक है। एक बात और कि आपके पास ब्रश के अंदर ये जो सर्कल की तरीके के में मतलब सर्कल की शक्ल में जो ब्रश शो हो रहा है, अगर आप जब कैप्स लॉक प्रेस करेंगे तो ये प्लस की शक्ल में शो हो रहा होगा इस तरीके से, और जब आप कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं तो ये आपके पास सर्कल की शक्ल में शो हो रहा होगा। ये हो गई एक बात आपकी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ब्रश टूल के ज़रिए पैरेलल लाइंस किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आप अपने ब्रश का साइज़ जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड के अंदर आप देखिए नीचे P के बराबर में 2 स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं राइट हैंड साइड पे। एक राइट स्क्वायर ब्रैकेट जो है उससे आपका ब्रश का जो कर्सर है वो बड़ा हो जाएगा, और लेफ़्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट से जो है आपका कर्सर जो है वो छोटा होगा, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि आप अपनी पैरेलल लाइन बनाएं बिल्कुल सीधी, तो हॉरिजॉन्टली हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। शिफ्ट दबा कर रखूँगा और उसी के साथ ही लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करते हुए मैं एक पैरेलल लाइन इस तरीके से बना दूँगा। इस तरीके से आपकी ये बिल्कुल सीधी पैरेलल लाइन बनेगी। लेकिन जब आप बगैर शिफ्ट के एक पैरेलल लाइन बनाने की कोशिश करते हैं तो आपकी लाइन बिल्कुल भी सीधी नहीं बन पाती है। तो ये फ़ायदा है शिफ्ट के साथ दबाने का। इसी तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वर्टिकल लाइन भी पैरेलल बिल्कुल अगर बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बन जाएगी। मज़े की बात एक और मैं आपको बताता हूँ। आप अपने पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉ करें और शिफ्ट के साथ नीचे आकर यहाँ पर अपने पॉइंट को दोबारा लेफ़्ट क्लिक के साथ प्रेस करें, तो ये देखिए ये आपकी लाइन बिल्कुल इस तरीके से बना देगा। आप जहाँ जहाँ शिफ्ट के साथ अपने लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते जाएंगे ये वहाँ वहाँ उसको बनाता जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ब्रश की हार्डनेस और सॉफ्टनेस किस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आपके सामने मैंने राइट क्लिक जब करा तो प्रॉपर्टीज़ खुल गई है कुछ, तो यहाँ पर नीचे हार्डनेस का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ से अपनी ब्रश की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। किस तरीके से, ये देखिए मैंने यहाँ से ब्रश की हार्डनेस को जो है कम कर दिया है, 10% कर दिया है। अब जब मैं ब्रश को चलाता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए आपका ब्रश सॉफ्ट सा हो रहा होगा। और जब मैं इसकी हार्डनेस को यहाँ से बढ़ा दूँगा, जब हम इसको अब यहाँ पर फिरेंगे तो अब क्या होता है, ये देखिए आपकी ब्रश की हार्डनेस जो है वो बढ़ गई है। तो आपने देखा कि आप सॉफ्टनेस और हार्डनेस किस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी तीसरी बात। अब आप अपने ब्रश का साइज़ किस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक तरीके का तो ये है आपका कि आप यहाँ से भी अपने ब्रश के साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीके का मैंने आपको और बताया था कि आप अपने ब्रश के साइज़ को किस तरीके से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट से आपके ब्रश का साइज़ जो है वो छोटा होता जाएगा, और राइट स्क्वायर ब्रैकेट से आपके ब्रश का साइज़ बड़ा होता जाएगा। एक तरीके का तो ये है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप माउस के ज़रिए अपने ब्रश की हार्डनेस और सॉफ्टनेस किस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अपने ब्रश के साइज़ को बड़ा और छोटा किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल ऑयल को दबा कर रखना है और अपने राइट क्लिक को जो है वो राइट साइड की तरफ जब आप होल्ड करेंगे तो ये आपके ब्रश को बड़ा करेगा, और जब आप इसको लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर जाएंगे तो ये आपके ब्रश के साइज़ को छोटा करता जाएगा। और अगर आप अपने
ब्रश की हार्डनेस या सॉफ्टनेस को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो क्या होगा, अगर आप अपने माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये इसको सॉफ्ट करता जाएगा, और अगर आप अपने माउस को नीचे की तरफ डाउन करते जाएंगे तो ये इसको हार्ड करता जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ मोड्स के बारे में। क्या आपके पास ये मोड्स का ऑप्शन भी शो हो रहा होगा, जिसके अंदर बहुत सारे मोड्स आ रहे हैं। ये मैंने आपको मोड्स लेयर पे अप्लाई करके दिखाए थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ब्रश पे इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल, मैंने एक अलग लेयर पहले से ली हुई है, मैं यहाँ से क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे इसको फैल लूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसका मोड जो है चेंज करता हूँ और नॉर्मल से डिज़ोल्व की तरफ लेकर जाता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। आपको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। ये देखिए, दोनों में बहुत फ़र्क है। जब मैंने इसको नॉर्मल मोड पे रखा था तो ये कुछ इस तरीके का रिजल्ट दे रहा था, और जब मैंने इसका यहाँ से मोड चेंज करा डिज़ोल्व पे तो ये कुछ इस तरीके का रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद है मुझे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एक मज़े की चीज़ भी कर सकते हैं अपने ब्रश के साथ। तो यहाँ से लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे और यहाँ से ये ग्लास वाला ब्रश ले लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर के साथ एक मज़े की चीज़ क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जाना है सिंपल, यहाँ से मैं लाइट ग्रीन कलर ले लूँगा और यहाँ से डार्क ग्रीन कलर ही रखूँगा। अब जब मैं ब्रश को फेरता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए, ये मज़ेदार सी चीज़ होगी, दोनों कलर का मिक्सचर आ रहा होगा। मैं आपको इसको छोटा करके दिखाता हूँ। अब फेरता हूँ, ये देखिए, इस तरीके का आपका फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर का जो है मिक्सचर आ रहा होगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ ओपेसिटी और फ्लो के बारे में। आपके सामने ऊपर ये दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, फ्लो और ओपेसिटी के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मार्की टूल से सिलेक्शन वाला लेता हूँ। सिलेक्शन का मतलब है आपका एक्टिव एरिया। अब मैं अपने ब्रश का यहाँ से पहले सिंपल ब्रश ले लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ से इसका फ्लो जो है जब कम करता हूँ तो क्या होता है, ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर अप्लाई होता रहेगा। देखा आपने। मैं यहाँ से दूसरा कलर ले लेता हूँ। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से मोड चेंज कर लेता हूँ, नॉर्मल मोड कर लेता हूँ। अब मैं आपको फेर के दिखाता हूँ। ये देखिए, फ्लो से क्या हुआ, आप धीरे धीरे फेर सकते हैं। लेकिन जब मैं फ्लो को यहाँ से 100% कर दूंगा तो क्या होगा, ये आपका डार्क एरिया दिखा रहा होगा, आपका डार्क करके दिखाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ से इसका फ्लो कम कर दूंगा, 10 कर दूंगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, इस तरीके से। ओपेसिटी से क्या होगा, जब मैं इसकी ओपेसिटी फ्लो बढ़ा देता हूँ और इसकी ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ तो क्या होगा, इसके कलर की ओपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। मैं यहाँ से ओपेसिटी को दोबारा बढ़ाता हूँ और फ्लो को कम करता हूँ, 10 कर देता हूँ, और फिर आपको इस पर एक चीज़ कर दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम इस पर ब्रश फेरते जाएंगे। यहाँ से आप अपने ब्रश को सॉफ्ट कर लेते हैं ताकि आपको सही समझा सकूँ। ठीक है, अब मैं आपको फेर के दिखाता हूँ कि कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट बनेगा। ये देखिए, अब यहाँ से इरेजर टूल लेते हैं और इरेजर टूल की ओपेसिटी को जो है मैं डाउन करा हुआ है। अब अगर हम मिटाना चाहें तो किस तरीके से मिटेगा, ये देखिए। तो फ्लो का ये फ़ायदा है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये ब्रश टूल की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।